मेरे साथ है भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी जी। अनूप जी, किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार, जो हम बात बोल रहे हैं कि राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्तों की सरकार बनने जा रही है। और जैसा आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से भगवा लहरा रहा है, तो इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं किसकी सरकार बनने जा रही है। योगी जी फिर मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अनूप जी, जब चुनाव प्रचार एकदम चरम पे पहुंच गया है, बात सब जगह बस वो हिंदू मुस्लिम, जैसे भी आपने कह दिया राष्ट्रभक्त सरकार बनने जा रही है, भगवा लहरा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। तमाम जो रोजगार का मसला है, किसानों की समस्या है, आम लोगों की समस्या, क्या ये मुद्दा नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग आपको पता है कौन है, और वो लगातार जब ये बोलेंगे कि हमको एक वर्ग का वोट चाहिए, तो निश्चित तौर पे है कि जो देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं, और राष्ट्रभक्त की परिभाषा आप हिंदू मुस्लिम से कैसे कर सकती हैं? राष्ट्रभक्त तो मुस्लिम भी हो सकता है। और रही बात किसानों की, बेरोजगारों की, आपने देखा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व काल में जो सरकार चली, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कानून लाए। किसानों ने कहा कि इस कानून से हमको फ़ायदा नहीं है, बहुत दिनों तक उन्होंने आंदोलन चलाया, और हम गौरव महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन काले कानून, जिसको किसान बता रहे थे, जब उन्होंने देखा कि देश हित में कानून वापस लेना ही ठीक है, तो हम जैसा कह रहे हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम देश हित के साथ हरदम रहते हैं, देश हित की विचारधारा से जुड़े रहते हैं, राष्ट्र की विचारधारा से जुड़े रहते हैं। और आपने देखा होगा हमने उन कानून को वापस लेने के साथ साथ कि किसान हमारा संपन्न रहे, किसान खुशहाल रहे, उन कानून को वापस किया। और प्रधानमंत्री जी की विनम्रता देखिए कि उन्होंने देश के किसानों से माफ़ी मांगने का काम किया, दिल्ली के लाल चौक से, लाल किले से। इससे बड़ा सौभाग्य देश का क्या हो सकता है? नहीं, माफ़ी मांगने के मुद्दा देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं प्रचार चल रहा है, और वेस्ट यूपी में जिस तरह से पूरी बीजेपी के स्टार कैंपेनर ने अपनी ताकत झोंक दी, लगता है कि किसान नाराज है। 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, आप माफ़ी मांग रहे हैं, कानून वापस ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई गलती हुई थी ना? नहीं, गलती नहीं हुई। देखिए, गलती इसलिए नहीं कही जा सकती कि हम एक कानून लाए जो देश के किसानों की संपन्नता को दर्शाता था। इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं 75वें वर्ष का, आप 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि किसानों की आय 2 गुनी हो, किसान का सम्मान मिले। इस देश की आज़ादी के बाद मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि इस देश की आज़ादी के बाद किसानों के सम्मान की रक्षा करने का काम अगर किसी ने किया है, तो 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने, और आप देखिए 2017 में योगी जी की सरकार बनी, और किसानों के लिए जिस तरीके से हम लोग जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, किसान बीमा का मामला हो, किसान फसल बीमा का योजना का मामला रहा हो, कितने भी हो। और जिन किसानों के खातों में, बहुत से ऐसे किसान हैं जो आप देखते होंगे फांसी लगा लेते थे, किसान स्वाभिमानी होता है, उनके लिए सम्मान निधि। और तो और छोड़िए, अगर किसी के पास 3 एकड़ तक ज़मीन है, मतलब अगर 1 बिस्वा भी ज़मीन है, तो उसको 6000 रुपये साल में देने का काम इस योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उसको किसान देख रहे हैं, किसान कहीं भ्रमित नहीं है, और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपने कहा कि हम पश्चिम में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो पश्चिम में जिस तरीके घटनाएं, चाहे कैराना रहा हो, मुजफ्फरनगर रहा हो, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष, और वर्ग विशेष छोड़िए, हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं 2017 से पूर्व, वो निश्चित तौर पर, और ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये हम लोग बार बार कहते हैं, ये तमंचावादी पार्टी है, और इस तमंचावादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, आपने अगर किसानों के लिए इतना कुछ किया है, तो अब ऐन वक्त पे आपको फिर वही दंगा, कैराना, मुजफ्फरनगर, आप दंगों को क्यों याद दिलवाना पड़ रहा है? नहीं, हम नहीं याद दिला रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे स्टार प्रचारक जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि 2017 से पहले मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, यहाँ पर पलायन होता था। अब जो लोग पलायन कराते हैं, वो 2017 के बाद खुद ही पलायन कर गए। तो जो लोग खुद पलायन कर गए, ये पलायन किए रहें। और यही कारण है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक कि राष्ट्रवाद पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा हिंदू मुस्लिम है, तो हमें गर्व है कि हम राष्ट्रवादी हैं। अगर किसानों की आय, आपने कहा 2 गुना करना बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आय तो 2 गुनी हुई नहीं। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा एमएसपी के जरिए हमने किस तरीके खरीफ और रबी की फसलों पे जिस तरीके से एमएसपी दी, और किसानों को उसका लाभ मिला। और आगे भी अगर ये कानून किसान समझ जाते, हम ये मानते हैं कि हम इस कानून को समझाने में हमारे कार्यकर्ता विफल रहे, और यही कारण है किसान टटा रहा। मैं इसको महसूस करता हूँ, लेकिन किसानों की आय 2 गुनी हो, इसके लिए हम आज भी, आपने देखा होगा आयोग गठित हुआ था,
और किसानों की आय दोगुनी करने का काम पिछली सरकारों में लगातार लोग कहते रहे, लेकिन बयान देते रहे। हमने उसको क्रियान्वित करके दिखाया और कानून नहीं है तो भी हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसानों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों के लिए जो कुछ करता बनेगा। 2022 में जब योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, चाहे गन्ना किसान हो या रबी और खरीफ फसल का किसान हो, उसकी आय दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध है और उसको करेंगे। अच्छा, एक अब मैं शहरी मुद्दों बात करूंगी, लेकिन एक सवाल जो आप किसानों की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आंदोलन चल रहा था बीजेपी पे एक बहुत बड़ा आरोप है, और जो मैंने वेस्ट यूपी की बात की कि आपने किसानों को कह दिया ये बाहरी हैं, इसमें आतंकी घुसे हुए हैं, और आज भी जबकि आपने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम दोबारा खड़ा करेंगे क्योंकि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अभी बात नहीं बनी है, अभी बकाया लोगों का बाकी है भुगतान नहीं हो पाया है। तो किसानों को कल तक आप बाहरी आतंकी कह रहे थे, अब आपको उनका वोट चाहिए? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि किसानों की जो भी मांगे थी वो एक नहीं 17 बार किसान नेताओं की बैठक हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई, लेकिन लगातार वो जिन मांगों को रखते रहे, जो हम उन मांगों को मानते रहे, तो फिर वो एक नई मांग जोड़ देते थे। ऐसे आंदोलन नहीं चलता है। और रही बात, आपने देखा होगा लाल किले पे चढ़ने वाले कौन लोग थे, ये सबने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है। मैं सबको आतंकी नहीं कह रहा हूँ। किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है। अगर किसान ना हो तो हम लोग पेट नहीं भर सकते हैं। टिकैत को क्या मानते हैं आप? नहीं, टिकैत निश्चित तौर पर राजनीतिक बात बोल रहा है। अगर किसान उनको किसान नेता मानते हैं? अगर वो किसानों के लिए अच्छा सोचते तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल बात ना करते। पहले भी तमाम किसान नेता रहे हैं, वो किसानों हित के लिए लड़ते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि बंगाल में हराएंगे, हम वहाँ हराएंगे, हम यूपी में हराएंगे। तो इसका मतलब वो किसी न किसी राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति से प्रेरित वाले के साथ किसान नहीं रहने वाला। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूरी तरीके से सहमत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। जिसको सम्मान निधि मिल रही, जिसको जीवन फसल बीमा योजना मिल रही, और किसानों के लिए क्या किया इस देश में किस सरकार ने बताया कि खुले मंच पर मैं चैलेंज करता हूँ, जो काम हमने किसानों के लिए कर दिया वो देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। चलिए, एक तो एक किसानों का मुद्दा था, अब आपने तो कैराना मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर दी, हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद की बात हो रही है। दूसरा जो अहम मुद्दा यूपी जैसे बड़े प्रदेश में रोजगार का, अखिलेश यादव लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया अगर हमारी सरकार बनती है हम तो आयोग गठित करेंगे, जितनी भी भर्तियों पर रोक लगी उनको उठाएंगे। बीजेपी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रही है? दंगों की, कैराना की बात क्यों करनी पड़ रही है? 4.5 लाख समूह में हमने भर्तियाँ करी, और आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक विकास का मॉडल दिया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया देश के युवाओं के लिए। तो आप रोजगार किसको कहती हैं? अगर हम 50,000 रुपये लोन दे रहे हैं तो उससे रोजगार करेगा, जब रोजगार करेगा तो 5 लोगों का पेट भरेगा, तो 5 लोगों का पेट भरेगा तो रोजगार यही तो है ना। आप लोन दे रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तो भर्तियों की बात, किस भर्तियों की बात कर रहे हैं? ये भर्तियां किसके समय से लंबित थी? ये भर्तियां किसने रोकी थी? ये देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम इन लोगों ने बहुत दिन कर लिया। हमने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 4.5 लाख सरकारी भर्तियां और 1 करोड़ से ऊपर नौजवानों को इस उत्तर प्रदेश की धरती पर रोजगार देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। अनूप जी बताइए, इस समय जो आपने रोजगार की बात की, अभी बताइए ये इलाहाबाद में जिस तरह से हॉस्टल में रोजगार मांग रहे स्टूडेंट्स को निकाल के पीटा गया, उस मामले को कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर वो कुछ फुटेज आए हैं टीवी और आपके माध्यम से पता लगा है, उसकी पूरी जांच हो रही है, और जो दोषी है उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ उसमें जो अराजक लोग थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और बहुत कड़ाई से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, और जो होगा उस जनता के सामने। नहीं, आप युवा नेता, एक बात बहुत बीजेपी पे आरोप लगता है, जो आंदोलन करे और जो विरोध करे उसको देशद्रोही ये कह के उसको पीट दो, पकड़ दो, जेल में डाल दो। नहीं, आंदोलन का एक तरीका होता है, और आंदोलन हम भी युवा हैं, हम भी छात्र नेता रहे, तमाम आंदोलन कानपुर की धरती पर किए, लेकिन आंदोलन का मतलब सरकारी चीज़ों को क्षतिग्रस्त करना नहीं होता। आंदोलन का एक तरीका होता है। हम यही पीपीएन कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, यहीं से हमने अपनी डिग्री ली है, और पीपीएन कॉलेज कानपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज है, वहाँ पर रहे हैं, वहाँ भी आंदोलन किए, सड़क जाम किए, धरना किया है, प्रदर्शन किया है एक कानून के दायरे में। और हम ये मानते हैं कि देश के युवाओं को भी अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है उनको प्रदर्शन करना चाहिए, धरना करना चाहिए,
जिससे सरकार जगे, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन हम प्रदर्शन की आड़ में पत्थर फेंकें, मारें, मारपीट करें, कोई राहगीर जा रहा है उस पर चुटहिल हो जाए, तो ये आंदोलन का तरीका नहीं है। और मैंने कहा कि जो भी आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसकी निष्पक्ष जांच सरकार ने कर दी है, आपको ज्ञात होगी, जो भी होगा आप सामने। कह रहे हैं राष्ट्रवाद पे सरकार बनने जा रही है, लेकिन विरोधियों को आप लोग राष्ट्र विरोधी साबित कर देते हैं। नहीं, हमने किसी को राष्ट्र विरोधी शामिल नहीं किया। क्या कारण है कि अगर एक कोई पब्लिक का व्यक्ति वंदे मातरम कहते हैं तो उसको कहते हैं भाजपाई है, जय श्री राम बोल दे तो ये भाजपाई है। तो हमें गर्व है कि इस देश में वंदे मातरम और भारत माता कहने पर अगर लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं तो इसमें मुझे गर्व है।